इस वक्त दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ पानी की किल्लत हम देख रहे हैं। पानी के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। पानी के लिए टैंकर जगह जगह पहुंचाए जा रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और पुरानी दिल्ली, इन प्रमुख रिहायशी इलाकों में पानी बड़ी संख्या में जाता है। दिल्ली की यमुना नदी लगभग सूख चुकी है। कुछ कुछ इलाकों में ज़रूर हमारी दिल्ली सरकार दिल्ली के करोड़ों लोगों को पानी उपलब्ध नहीं करवा पाएगी। सबसे बड़ी बात, दिल्ली का जो मानसून का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश ज़रूर हुई है लेकिन उसका असर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। दिल्ली के लोग कितने दिन तक प्यासे मरने वाले हैं। यमुना की साफ सफाई पर बहुत राजनीति होती है। अब समझ नहीं आ रहा कि कितनी भयंकर स्थिति होने वाली है, पानी की बढ़ रही है, सारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो ये तो हाहाकार तो होने ही वाला है। नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल भारत लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ पानी की किल्लत हम देख रहे हैं। पानी के लिए लड़ाइयाँ हो रही है। पानी के लिए टैंकर जगह जगह पहुंचाए जा रहे हैं। पॉश इलाकों में रहने वाले लोगों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस पानी ना मिलने की सबसे बड़ी वजह है, वो है ये वजीराबाद का जो ये ट्रीटमेंट प्लांट है। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और ये यमुना नदी का मैं मध्य स्तर पर खड़ा हुआ हूँ। ये यमुना नदी की तलहटी है और आमतौर पर इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ 20 से 25 फुट यानी कि 15-20 फुट पानी इस जगह पर होता है। और आप आगे और जाएंगे, आगे तो नदी और गहरी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये वजीराबाद का ट्रीटमेंट प्लांट आज पूरी तरीके से सूख चुका है। और जो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, सोनिया विहार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है और ये वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये आप पूरी तरीके से सूख चुका है। आप जिस तरफ भी इस तरफ नज़र दौड़ाएंगे पूरा ये सूख चुका है। और ये पानी जो सामने आप वो देख रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ तक पहुँचे उसके लिए वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि दिल्ली के अंदर पानी की हाहाकार है और दिल्ली जो अपनी जलापूर्ति जो करती है, अधिकतर 99% दिल्ली का जो पीने योग्य पानी है वो यमुना नदी से ही आता है। और ये वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काफ़ी हद तक सूख चुका है। और आपको बता दूं, इस प्लांट का जो संचालन है दिल्ली जल बोर्ड द्वारा करा जाता है। और इन जो प्लांटों की, इस प्लांट की जो क्षमता है पानी की, वो काफ़ी अच्छी है। लगभग 110 मिलियन गैलन इस वक्त इसकी प्रतिदिन की क्षमता है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ये प्लांट काम नहीं कर पा रहा है। और अभी ये प्लांट काफ़ी हद तक बंद है क्योंकि प्लांट में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से जो पानी है दिल्ली के अनेक राज्यों में जाता है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है, और जिसकी वजह से दिल्ली में चारों तरफ पानी की किल्लत हो रही है। और आपको बता दें, यहाँ से सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और पुरानी दिल्ली, इन प्रमुख रिहायशी इलाकों में पानी बड़ी संख्या में जाता है। और आपको बता दें, ये जो इलाके हैं, पुरानी दिल्ली हो गया, नॉर्थ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली, ये घनी आबादी के क्षेत्र है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि उन इलाकों में पानी की कितनी किल्लत हो रही होगी ये प्लांट के पानी के सूख जाने के कारण। और अभी आप देख सकते हो इस समय प्लांट की जो स्थिति है बद से बदतर है। यहाँ पे पानी नहीं है और ये पानी आपका हरियाणा से यहाँ पर आएगा, मुनक नहर से यहाँ पर आएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार लगातार बातचीत कर रही है और कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। आमतौर पर दिल्ली में गर्मियों की स्थिति ऐसी ही रहती है जहाँ यमुना नदी सूख जाती है, लेकिन आप देखेंगे उस तरफ एक जेसीबी मशीन काम कर रही है, आपको दिख रहा होगा। वो जो यमुना के अंदर जो गाद है उसको निकालने का काम वो जेसीबी मशीन कर रही है। और इस तरफ भी एक ये सोनिया विहार का ट्रीटमेंट प्लांट है, जो इधर का जो है ये सारा जो प्लांट है, इधर सोनिया विहार का ट्रीटमेंट का प्लांट है। यहाँ से जो पानी जाता है सोनिया विहार के माध्यम से वो भी कई तरफ जाता है। और जो सामने वो वाला ट्रीटमेंट प्लांट आप देख रहे हो, वो सामने वाला वजीराबाद का ट्रीटमेंट प्लांट है। लेकिन अब नदी में पानी नहीं है, पानी की साफ सफाई होती है, उसके बाद ये पानी दिल्ली के
अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। दिल्ली में हर बार गर्मी के समय में पानी की किल्लत रहती है, बड़े बड़े पॉश इलाकों में रहती है। तो झुग्गी क्लस्टर इलाकों में तो आप समझ ही सकते हो कि वहाँ पे कितनी बड़ी किल्लत रहती होगी। आप ये देख लीजिए इस वक्त यहाँ पे कितना कम पानी बचा हुआ। आप ये ज़मीन देखिए, जो ये ज़मीन है, जो नदी का ये तलहट है, आप ये देख लीजिए पूरी तरीके से सूख चुका है। बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पे बन गई है। ऐसी स्थिति संजय झील की थी, जो हमने आपको दिखाया कि संजय झील में लाखों करोड़ों मछलियाँ मर गई। वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड पानी उपलब्ध नहीं करवा पाया नदी के अंदर। आप ये देख लीजिए, ये अभी स्थिति है, कितना कम पानी यहाँ पर है। तो ये जो यहाँ पे प्लांट जो लगे हुए हैं, किस तरीके से काम कर रहे होंगे, कैसी इनकी स्थिति होगी, ये भगवान भरोसा है सब कुछ। क्योंकि ये जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, उस तरफ से पानी यहाँ पर आता है मूनक नहर से और हरियाणा की तरफ से, लेकिन अब यहाँ पे पानी नहीं है। दिल्ली की यमुना नदी लगभग सूख चुकी है, कुछ कुछ इलाकों में ज़रूर पानी है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़ी संख्या में यहाँ से वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पूरी दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी जाता है, चाहे नॉर्थ दिल्ली हो, सेंट्रल दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो। अब इतनी बड़ी घनी आबादी का क्षेत्र है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ के लोगों को किस तरीके से पानी की दिक्कतें नहीं हो रही होगी। और ये हालात अभी ऐसे ही बने रहेंगे, लगभग 10-15 दिन तक ऐसी हालत बने रहेंगे जब तक मानसून नहीं आ जाता। अब मानसून के दौरान आप एक और बड़ी खबर देखेंगे कि दिल्ली के यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ आ गई। वो बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि अभी तो देखो नदी सूखी हुई है, तो बाद में क्या होता है कि नदी के किनारे लोग घर बना लेते हैं। और सबसे अहम जो बात है वो नदी की गाद है। ये जो नदी की आप मिट्टी देख रहे हो, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ये गाद है। इसको जब तक किनारों से हटाया नहीं जाता है, जो नदी का जो गहराई है, नदी का फैलाव तो है, लेकिन जो नदी की गहराई है वो काफ़ी कम हो गई है। पिछले सालों के मुकाबले आज के दौर में यमुना नदी की जो गहराई है बहुत कम हो गई है। अगर इस नदी में गहराई होती तो ये स्थिति ऐसी नहीं होती, यहाँ पर पानी होता। लेकिन नदी में गहराई नहीं है, नदी का फैलाव तो है, फैलाव भी नहीं है, बहुत सारे इंक्रोचमेंट यमुना नदी के आसपास हो गए हैं। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारी दिल्ली सरकार दिल्ली के करोड़ों लोगों को पानी उपलब्ध नहीं करवा पाएगी? क्या उन्हें ऐसे ही टैंकरों के सहारे रहना पड़ेगा? क्योंकि इस ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता है पानी सबसे ज़्यादा पहुँचाने की, लेकिन अभी यहाँ पर पानी नहीं है। इसके लिए क्या करा जा रहा है, यहाँ पर नदी में जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, आप देख रहे हो उस तरफ, बीच में देखिए नदी में कोई पानी नहीं है यहाँ पर, लेकिन किनारे से जो पानी जो जा रहा प्लांट के अंदर, आप इस तरफ से देखेंगे तो ये जो नदी का बीच का हिस्सा है, यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन ये इस तरफ से जो उधर थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, वो वहाँ पे गड्ढा खोद के नहर सी बनाई गई है। मैनुअल लोगों ने फावड़े से उसको बनाया है, खोद खोद के, ताकि जो सामने वो प्लांट आप देख रहे हो वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उस प्लांट में पानी पहुँचने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक हरियाणा से अधिक पानी ना मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली का जो मानसून का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश ज़रूर हुई है लेकिन उसका असर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। दिल्ली की सबसे हम कह सकते हैं प्रमुख ज़रूरतों में से एक है, और जिस तरीके से सरकार के जो फैसले हैं पानी को लेकर, उससे काफ़ी सारी निराशा हो रही है। और कितने लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ये यमुना नदी को हम कहते हैं कि दिल्ली का दिल है, और यहाँ पे वजीराबाद, अब मैं आपको कुछ आंकड़े बता देना चाहता हूँ कि ये जो वजीराबाद का ट्रीटमेट प्लांट है, 131 मिलियन गैलन प्रतिदिन ये पानी साफ करता है। सरकार चाहती कि इसकी क्षमता बढ़ाकर 161 MGD कर दी जाए, 161 MGD क्षमता इसकी कर दी जाए। और वजीराबाद और चंद्रवल प्लांट मिलकर दिल्ली की कुल आवश्यकता का
जो दिल्ली की पानी की आवश्यकता है लगभग उसका 25% ये और चंद्रवल प्लांट उसको पूरी करता है। और इस प्लांट को अपनी पूरी क्षमता से चलाने के लिए वजीराबाद तालाब, ये बैराज है, वजीराबाद का ये बैराज है। आप ये देखेंगे यहाँ पे सामने बाउंड्री बनी हुई है ना? तो ये एक तरीके से बैराज है, यहाँ पे पानी को रोका जाता है। कोई भी प्लांट हो जहाँ ट्रीटमेंट के लिए काम किया जाता है, जहाँ ट्रीटमेंट चलता है, वहाँ पे बांध बना के पानी को रोका जाता है। आप देखेंगे उस तरफ एक दीवार है और इधर पानी को रोका जाता है। तो इस वजीराबाद की प्लांट की जो 675 फीट पानी के स्तर की आवश्यकता होती है, तो क्या उतना पानी यहाँ पर है? उतना पानी यहाँ पे नहीं है। यमुना नदी पानी का जो ये फिलहाल प्लांट जो है अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी वजह हैं इसकी, और अब सवाल बहुत बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली के लोग कितने दिन तक प्यासे मरने वाले हैं। आप ये देख लीजिए, इस तरफ भी थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है नदी का, जो लेबलिंग है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं से वो नदी बहुत ऊंची है, कहीं गहरी है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, उसका लेवल बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से भी प्लांट को चलाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। हमने आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई है, दिल्ली में पानी की किल्लतें क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे सरकार की कितनी जिम्मेवारी बनती है कि वो यहाँ पे इस जो वजीराबाद का प्लांट है, इतना अहम प्लांट है, दिल्ली की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या इसी तरीके से ये यमुना नदी का वजीराबाद का ये प्लांट अपनी दम तोड़ देगा, या फिर सरकार कुछ बड़े फैसले लेगी, हरियाणा से बात करेगी ताकि मुनक नहर के माध्यम से यहाँ पे और पानी छोड़ा जाए। आप देख सकते हो उस तरफ भी जो दूर तक कुछ लोग नदी के अंदर नहा रहे हैं। आप देख लीजिए घुटने से भी कम पानी है, बहुत कम पानी है, बहुत कम पानी है। इतने कम पानी में किस तरीके से इतने बड़े बड़े प्लांट्स चलेंगे, बहुत सारे सवाल सरकार के ऊपर खड़े होते हैं। और सवाल ये है कि दिल्ली की जनता कब तक प्यासी रहेगी। ये मैं आपको हाई राइज व्यू दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो ये वजीराबाद का प्लांट है ये काम करता है। आप ये इस तरफ देखेंगे, इस तरफ का जो ये इलाका है ये पूरा बैराज है, और जो ये पुल आप देख रहे हो, इस पुल के उस तरफ से पानी इधर आता है मुनक नहर और हरियाणा की तरफ से। लेकिन आप ये देख रहे पूरा प्लांट सूख चुका है। और सो सामने आप देख रहे हो वो वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिससे पानी साफ होता है। लेकिन आप स्थिति अभी देखिए कितना कम पानी यहाँ पर है। आप वो दूर नदी के अंदर लोग देखेंगे, भी देखेंगे ये जो पानी है इस तरफ से वो आप देखेंगे थोड़ा सा प्लांट की तरफ जा रहा है, तो ये मैनुअली जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि फावड़े से खोदकर, जीसीपी से खोदकर वहाँ पे रास्ता बनाया गया है। एक टेम्परेरी हम कह सकते हैं एक नहर टाइप का बनाया गया है नदी के अंदर ही, नहीं तो वो उस तरफ से पूरा प्लांट सूख चुका था। आजकल में लोगों ने मिलकर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के कहने पर मजदूरों ने वो रास्ता बनाया है, उसकी विजुअल भी हमारे पास में है, और ये इसलिए वहाँ तक पानी पहुँच पा रहा है। और इस तरफ जो ये प्लांट था ये मैंने आपको दिखाया था सोनीवार का, ये जो टीला है मिट्टी का टीला, उसके ठीक पीछे वो प्लांट है। और इस तरह आप ये देखिए वो दूर जो बच्चे नहा रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, कितना कम पानी, कमर से भी कम पानी में वो लोग नहा रहे हैं। तो इतना बड़ा ये वजीराबाद का प्लांट है। दिल्ली की लगभग 25% क्षमता पीने की पानी की यहाँ से पूरी होती है। जब नदी सूख जाएगी, दिल्ली की जान यमुना नदी, बहुत राजनीति होती है यमुना नदी पर, यमुना की साफ सफाई पर बहुत राजनीति होती है, यमुना के विकास पर बहुत राजनीति होती है। जब यमुना में पानी नहीं रहेगा तो उसको नदी क्यों बोला जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या सरकार सोई हुई है? क्या सरकार दिल्ली के लोगों को प्यासे मरना देगी? एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा है कि क्या ये प्लांट अपनी क्षमता के अनुसार कब कार्य करना शुरू करेगा? बहुत सारे सवाल है। ऑपोजिशन को सरकार से ज़रूर सवाल पूछने चाहिए कि दिल्ली में कब तक लोग टैंकरों के सहारे पानी पीने को मजबूर रहेंगे? क्या इतनी बड़े-बड़े प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने की तो बात सरकार कर रही है, जब पानी नहीं है तो क्षमता बढ़ेगी कैसे? बहुत सारे सवाल यहाँ पर भी खड़े होते हैं। वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग बंद होने की कगार पर है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ भैया, पानी बिल्कुल सूख चुका हुआ है और आप यहाँ पे लगातार विजिट करते हैं, तो इसकी क्या बड़ी वजह है? क्योंकि लगभग 25% दिल्ली के हिस्से में यहाँ से पानी जाता है, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली हो गया, पुरानी दिल्ली।
आज हम देख रहे हैं दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है, टैंकर से पानी ले जाया जा रहा है, पोश इलाकों में पानी नहीं है। तो क्या उसकी अहम वजह ये प्लांट का सूखना है, क्या बताएंगे? भाई साहब पानी तो देखो पीछे से ही आता है। हाँ। जब बारिश वगैरह होगी तो पानी यहाँ पे भरेगा। जी जी। अब सूखा तो इसलिए हो रहा है कि गर्मी इतनी पड़ रही है, हाँ, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं जो अब हो रहा है। बिल्कुल। पिछले साल भी काफी पानी था इसके अंदर, लेकिन अब ये पहली बार दिख रहा है कि आज सूखा हुआ है। जी जी। जी तो ये आमतौर पर जो बैराज होता है उसमें पानी को कंट्रोल हम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सरकार को पहले से सोचने की जरूरत नहीं थी कि गर्मियाँ आएगी, पानी बचा के रखना है। नहीं, बिल्कुल सोच सरकार को ही सोचना ही है। अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे काम होगा? जी जी। हम लोग पानी कैसे पिएंगे? अब यहाँ से हर जगह पानी जाता है। दिल्ली में पानी की किल्लत है, इसको आप कितना सरकार को जिम्मेवार मानते हैं इसके लिए? नहीं, जैसे पानी की किल्लत हो जाएगी, पानी बहुत कम हो रहा है, पानी आना चाहिए पीछे से, हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं आ रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। जी जी जी। बाकी क्या है, सरकार को खुदाई वगैरह करवानी चाहिए जिससे कि ये गहरी हो जमुना और पानी लंबे समय तक रुक सके। बिल्कुल। तो अहम बात यह है कि यमुना फैल तो गई है लेकिन गहराई उसकी काफ़ी कम हो गई है। मैं देख रहा हूँ इसका जो डीपर है बैराज का काफ़ी कम है, गाद बहुत है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? खुदाई होनी चाहिए, मिट्टी निकलवानी चाहिए। जैसे पहले कई सालों पहले हम पहले जब कभी आते थे यहाँ देखते थे, यहाँ पर रेत निकलता था तो जमुना गहरी थी। हाँ जी। तो अब इसकी खुदाई वगैरह करवानी चाहिए, तो क्या है कि सरकार को भी फायदा होगा, टेंडर दें, मिट्टी भी बिकेगी हाँ जी। और जमुना भी गहरी होगी और पानी का स्टोरेज बढ़ेगा। अब ये देखो, आप सामने देखो बैराज है, बैराज का गेट है, हाँ गेट जी। तक मिट्टी अड़ी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सामने गैराज के गेट हैं वो सारे गेट दिख रहे हैं। आप ये देखिए कि इस तरफ ये सारे जो गेट हैं वो सारे गेट हैं, और ये जब गेट खुलते हैं बंद होते हैं, आमतौर पर जब ये इस बैराज में पानी भर जाता होगा सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं। जब ये फ्लो ऊपर हो जाता है ना, हाँ। तो बंद कर देते हैं इसको, अच्छा। ताकि उधर पानी ना जा पाए। अब उधर पानी जाएगा तो पूरा बाढ़ का सिचुएशन हो जाता है बारिश के टाइम में। इसको बंद कर देते हैं तो तो ये बैराज के उस तरफ का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? तो नाला है पूरा। अच्छा। उधर तो पूरा नाला है, उधर तो गंदा पानी बहता है नाले का। और यहाँ ये- से लेके पूरा तो यहाँ से ही यमुना बैराज का उस तरफ से पानी आता है हरियाणा की तरफ से। हाँ, और यहाँ बंद हो जाता है। तो ये सबसे अहम ये माना जाता है कि ये जो वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहीं पर यमुना की जो स्थिति है सबसे अच्छी है, बाकी इलाकों में बहुत गंदी है। इधर से आगे जाओगे आप हाँ। तो पूरा नाला है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा के बाद यमुना नदी का पहला पड़ाव यही है। हाँ, यही है। इसके बाद ITO है, कालिंदी कुंज है, फिर आगे आगे जाके यमुना सीधा ओखला है, फिर निकल जाती है। लेकिन इसके आगे पूरा पानी गंदा ही जाता है, क्योंकि आगे सर वहाँ से नाला बह रहा है, हाँ जी, हाँ जी। वो साइड से ना। हाँ जी, हाँ जी। ये किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया, वहाँ से नाला बह रहा है। जी, जी। ये काफी गवर्नमेंटें आई लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल। वो नाला वहाँ से सीधा इसी पानी में जाता है आगे जमुना में, हाँ, हाँ। और पूरा दूषित होता है पानी। तो उस अभी नाले को बंद करना जरूरी है। अभी जो स्थिति यहाँ पे यमुना सूख चुकी है, तो यमुना के जो आगे के इलाके हैं, चाहे ITO का घाट है, चाहे ओखला बर्ड सेंचुरी के पास जो घाट है, ये तमाम वहाँ पे भी बिल्कुल सूख चुकी होगी। सर वहाँ तो अभी सूखा होगा, क्यों नहीं सूखा? जब यहीं सूख गया, इतना पानी वहाँ से आता है तो वहाँ तो और सूखा होगा। जो भैया ने देखो कितनी अच्छे तरीके से बता दिया, क्योंकि यहीं रहने वाले हैं, नदी के सामने ही, नदी को देखते देखते ही बड़े हुए हैं। जो ये वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये वजीराबाद का ये जो हरियाणा की तरफ से आने वाला जो पानी है वो यहाँ पर आता है, और यहाँ पर स्थिति यमुना की बहुत अच्छी है। यहाँ का जो पानी है बहुत पीने योग्य है। अभी मैंने आपको कैमरा भी दिखाया था जूम करके कि यहाँ का जो पानी है काफ़ी हद तक साफ़ है, लेकिन अब सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हरियाणा सरकार से कि यहाँ पर हथनीकुंड बैराज से, मुनक नहर से ज़्यादा मात्रा में पानी आए, ताकि यहाँ की प्लांट की जो क्षमता है उस अनुसार ये प्लांट काम कर सके। इस तरीके से ये वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग सूख चुका है। जब आप पहले यहाँ पर आते थे तो यहाँ की क्या स्थिति थी, और आज जो प्लांट बिल्कुल सूख चुका है, इसकी वजह से पानी की दिल्ली में भयंकर किल्लत हो रही है। क्या आपको लगता है कि क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को ताकि दिल्ली के लोगों को राहत मिल पाए? देखिए, सबसे पहले तो वाटर रिजर्व करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि हमारे, चलो मान लेते हैं कि हमारे इस एरिया में बारिश नहीं पड़ती, बट यहाँ पे जो बारिश का पानी जो आता है पीछे हरियाणा की तरफ से आता है, और हरियाणा में पीछे पंजाब की तरफ से आता है। तो अब मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। अदरवाइज यहाँ से 2007 से पहले हम यहाँ पे आते थे तो ये सारा पानी पूरा यहाँ अंदर तक पूरा भरा होता था, बिल्कुल फुल होता था। और ये तो हमने पहली बार स्थिति ऐसी देखी है कि मैंने कई सालों में कि ये यहाँ पे रेत दिखाई दे रही है। अदरवाइज इस
बैराज से पीछे हम वहाँ पे देखते थे, वहाँ पे तो रेत होती थी क्योंकि यहाँ पे रोक देते थे, बट यहाँ का अब समझ नहीं आया। अब जब इतना सूखने के बाद में अभी बच्चे देखे तो बच्चे ही पैदल पार कर दिए, नहीं तो यहाँ पे तो कर ही नहीं पाते थे पार। और बहुत ये गहरा पानी होता था यहाँ पे। यमुना नदी का हम कह सकते हैं कि पहला क्षेत्र है जहाँ से यमुना पूरी दिल्ली में फैलती है। हाँ। और यहाँ पे जो पानी की स्थिति है काफी साफ है। आप ITO चले जाए, ओखला की तरफ चले जाए, बाकी दूसरी तरफ चले जाए, नजफगढ़ की तरफ चले जाए, वहाँ पे स्थिति पानी की बहुत गंदी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रिजर्व वाटर है, यमुना का सबसे साफ पानी है, उसको सहेज के संभाल के रखने में सरकार नाकामयाब रही है। देखिए अभी तो सरकार चेंज हुई है और जैसे कि अभी 60 मंथ हुए, तो ऐसा तो नहीं कि 6 ही महीने में हो गया होगा, क्योंकि क्या पता उन्होंने पीछे ऐसा सिस्टम किया हो कि यहाँ तक पानी अभी नहीं पहुँच पा रहा है। अदरवाइज हमने कभी नहीं देखी है ऐसी यहाँ पे यमुना। और यहाँ पे साफ रहने का एक यही तरीका, क्योंकि जितना पानी बहता हुआ रहेगा वो हमेशा उतना साफ रहता है, और यहीं से ही आगे सप्लाई होती है। फिर यहाँ से बैराज चालू हो जाते हैं, जैसे ये फिर ITO वाला है, फिर उसके आगे ओखला वाला पड़ता है, सारा पीछे से ही पानी आता है, तो साफ होता हुआ आता है। अब समझ नहीं आ रहा है कि कितनी भयंकर स्थिति होने वाली है पानी की। बिल्कुल, अभी यहाँ पर ये स्थिति है। इसके अलावा भी बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में अलग अलग जगह पे बने हैं। जहाँ पानी नहीं है तो उन प्लांट्स की क्या स्थिति रही होगी, वो भी वहाँ पे भी पानी बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, या फिर प्लांट्स बंद हो गए होंगे। प्लांट्स तो जी मेरे को ऐसा लग रहा है बंद होने की कगार पे होंगे, क्योंकि एक बहुत मेन प्लांट था ये। इसमें हम अब से 20-25 साल पहले आते तो हार्वेस्टिंग का सिस्टम इसमें भी नहीं था, बट अब इसमें भी है। जब इसमें इतना होने के बाद भी जब पानी की किल्लतें हैं यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि आगे जो पानी जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आगे जा ही नहीं पा रहा होगा पानी, तो क्या ही स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। और अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, सारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो ये तो हाहाकार तो होने ही वाला है। गर्मी में जिस तरीके से लड़ाई झगड़े पानी की टैंकर के लिए लोग रात भर इंतजार कर रहे हैं, और बहुत बुरी स्थिति है। और आने वाले समय में अगर हालात नहीं बदले, वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का स्तर नहीं बढ़ा, तो और स्थिति बुरी हो सकती है। तो मैं तो तमाम दिल्ली वासियों से यही कहूँगा कि पानी को बचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं, और कोशिश करें कि कम से कम पानी वेस्ट करें। कपड़े धोने में, कार धोने में, इन तमाम चीज़ों के लिए कम पानी वेस्ट करो, जितना हो सके पानी बचाएं। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन सत्यम कुमार झा के साथ।